फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्तिमान की। शक्तिमान की अनाउंसमेंट 3 साल पहले सोनी पिक्चर्स के साथ हुई थी। उस समय हम सब काफी खुश हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो आज के दौर में 30 से 40 की उम्र की जो भी जनरेशन है, चाहे वो लड़का लड़की, हम सब के बचपन का एक कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया अनुभव है शक्तिमान। मुझे याद है शनिवार को 11:30 बजे आता था। मैं उस समय थर्ड या फोर्थ में रहा होऊंगा। मैं भागते हुए हम लोग घर जल्दी पहुंचना है कि नहीं, शक्तिमान शुरू हो गया होगा। फिर बाद में संडे को भी आना शुरू हुआ इसके क्रेज को देखते हुए। तो यार वो दौर अलग था। उस समय एक एक्साइटमेंट अलग थी। हम सबका फेवरेट सुपर हीरो था, पर वो एक काल्पनिक कैरेक्टर था। ये चीज मुकेश खन्ना नहीं समझ पा रहे। मुकेश खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया जो फ्लॉप हुई। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक्टिंग की कंपेयर किया गया, उन्हें कॉपी भी कई लोगों ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। तो कहीं न कहीं आप अगर उनकी फ़िल्में देखेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा, पर भले इसे वो हमेशा नकारते रहे हैं। सेकंड, उन्होंने भीष्म पितामह का रोल किया, जो काफ़ी बड़ा हिट हुआ। आज भी उन्हें भीष्म पितामह के रोल के लिए जाना जाता है। वो हमारे ग्रंथ का एक अहम हिस्सा है भीष्म पितामह। तो उन्हीं कैरेक्टर को लेके अगर आप कोई टिप्पणी करते हो तो भाई वो गलत भी होगा। अगर कोई भी कर रहा हो तो वो रोल उन्होंने बहुत बढ़िया निभाया था। महाभारत के सभी कैरेक्टर्स, मैं सिर्फ भीष्म पितामह नहीं कहूंगा, उसमें चाहे भीम हो गए, चाहे अर्जुन हो गए, चाहे दुर्योधन हो गए, शकुनी हो गए, सभी चुन चुन के रखे गए थे और सब हमारे यादगार हैं। उसके बाद भी स्टार प्लस पे महाभारत आई, वो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैंने काफी इंटरेस्ट से देखा था। पर उसकी बात ही अलग है जो बी आर चोपड़ा ने बनाया था। फिर शक्तिमान उन्होंने किया, बहुत बड़ी हिट हुई। पर आज जब इतने सालों बाद शक्तिमान पे मूवी बनने, वो एक सीरियल थी, काफ़ी एपिसोड्स उसके थे। पर जब मूवी बनने की बात आई, मैं सुन रहा था कि शायद 3 पार्ट्स में ये मूवी बनेगी। कुछ ऐसा सोनी पिक्चर्स के साथ डील हुआ है। पर आज 3 साल हो गए, इस पे कुछ भी अपडेट नहीं है। स्टोरी तो रेडी है, पर जब स्टार ही कास्ट नहीं हो पाएगा तो फिर स्टोरी रेडी होके क्या करेगी, मूवी स्टार्ट भी कैसे हो पाएगी? और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोनी पिक्चर्स के साथ, मुकेश खन्ना ही है। कई इंटरव्यू जब आप इनके देखोगे, जो हाल ही रिलीज हुए, पहले तो उतना खुल के नहीं बोलते थे, अब ये खुल के ये एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं शक्तिमान मूवी को बनने से रोकने में इनका अहम रोल है। और ये चीज बहुत ही ताव से बताते हैं, जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है, ये बंदा उस कैरेक्टर से निकल ही नहीं पा रहा है। आपने भीष्म का रोल किया, भीष्म हमारे ग्रंथ का एक अहम हिस्सा थे। वो रियल स्टोरी है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। आप उस कैरेक्टर को जिया, लोगों के सामने रखा, सबने एक्सेप्ट किया, अच्छी चीज़ थी। पर शक्तिमान के साथ क्या है, वो एक काल्पनिक कहानी है। जैसे हमारे सुपरमैन है, बैटमैन है, हम लोग ने कई सुपर हीरोज़। अच्छा, एक प्रॉब्लम और, इनका ईगो। आप गीता विश्वास का ललन टॉप पे एक एपिसोड आया था, उस एपिसोड के आप देखेंगे, गीता विश्वास ने एक बात कही थी कि शायद मुकेश खन्ना मेरी बात से एग्री ना करें, पर ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हुआ था। आपको ये बात पता हो चाहे न पता हो, सम्राट किलविस का जो कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया था, आदि सीरीज के बाद कैरेक्टर चेंज हो गया था। पर उसका गेटअप ऐसा था कि हम पहचान नहीं पाए। बात ये हुई थी, जो गीता विश्वास ने कहा उस इंटरव्यू में, कि जो किलविस का रोल प्ले कर रहे थे, रोल तो वो काफ़ी हिट हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, पर वो बंदा अपनी पहचान चाहता था। उसका ये कहना था कि मैं अब आगे कुछ ऐसा मुझे आप दिखाइए, मेरे नाक पे जो एक्स्ट्रा नाक लगाई जा रही है आर्टिफिशियल, उसको हटा के, मतलब लोग मेरे चेहरे को पहचाने। जैसे अब कहीं शक्तिमान जाता है, मुकेश खन्ना जा रहे हैं तो लोग शक्तिमान शक्तिमान चिल्लाते हैं। गीता विश्वास जा रही है तो गीता विश्वास। तो उसी तरह किलविस को भी लोग देखिए तो उसके जो रियल कैरेक्टर है, जो बंदा है, उसे भी लोग पहचाने, ताकि वो भी अगर समाज में टहल रहा है तो लोग उसे किलविस के नाम से जाने। वैसा ही सब कुछ नहीं है, नाम भी बहुत कुछ होता है। मुकेश खन्ना इसके अगेंस्ट थे। उन तो वो बंदे ने किलविस का रोल ही छोड़ दिया। पर उसका मेकअप ऐसा था कि हम लोग ने पहचान ही नहीं पाया। ये बात खुद मुझे नहीं पता थी। जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तब मुझे पता चला। तो एक ईगो प्रॉब्लम इनके साथ हमेशा से था। अब आज जो इनका बड़पोलापन है समाज के साथ, अब आप द्वापर युग की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे, क्या आज के डेट में आप रथ से चलते हैं? मुकेश खन्ना जी, क्या वो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं? क्या आप धोती में घूम रहे हैं? तो भाई समय के साथ बदलाव तो सब कुछ आता है। हाँ, जो गलत चीजें हैं उस पे आप ऑब्जेक्शन करिए, पर जो सही चीजें हैं उन्हें भी। अब आज के डेट में अगर औरतें काम कर रही हैं तो उस पे भी काफी गंदा लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो उनको हर चीज से प्रॉब्लम है। अब रणबीर कपूर रामायण में
जो नीतीश कुमार की रामायण बने उसमें राम बने, इससे भी उनको दिक्कत है, बार बार ये अपना कमिटमेंट दे रहे हैं। आपको एक एक्टर अगर वो रावण का रोल प्ले कर रहा है तो उसमें भी वो रावण लगना चाहिए, और अगर वो राम का रोल प्ले कर रहा है तो उसमें राम लगना चाहिए। एक बढ़िया एक्टर यही होता है। अब उसकी एनिमल आई थी, तो आपका ये कहना है कि जो बंदा एनिमल जैसी फिल्म कर रहा है वो राम कैसे बन सकता है? अरे महाशय, एक एक्टर यही एक्टर होता है। एक इंटरव्यू में मैंने उनको देखा कि भीष्म पितामह है, शक्तिमान शक्तिमान है, लोग आते हैं, एग्री यंग मैन का एक खिताब पा जाते हैं, मैं दो दो खिताब के साथ चल रहा हूँ। पर बोला, पर उनके हर इंटरव्यू में आप कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लोगे, शायद कुछ चीजें वो जानबूझ के बोलते हैं, कुछ ऐसे लोगों का नाम ले लीजिए जिससे कंट्रोवर्सी हो। एंग्री यंग मैन कर किसे टारगेट कर रहे थे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मुकेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन सर को एंग्री यंग मैन का खिताब मिला है, पर उनकी कॉमेडी टाइमिंग आप ले लीजिए, नमक हलाल ले लीजिए, याराना ले लीजिए, आज भी कितने भी एक्टर कॉमेडी कर रहे हैं, पर वो लेवल, वो जो झिलाते भी थे ना, वो भी लोगों को एंटरटेन कर जाता था। हर फिल्म में कोई ऐसा सीन उनका होता था, या फिर इमोशंस। आप क्या बात कर रहे हो? अब अमिताभ बच्चन से कंपेयर करने लगे। अभी रणवीर, अच्छा रणवीर को शायद, मुझे लगता है ऐसा, मुझे कुछ किसी से पता नहीं चला या फिर मैंने कहीं ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा। जो मुझे फील होता है कि जब सोनी पिक्चर्स रणवीर को लेना चाहते थे, रणवीर सिंह को, तो शायद मुझे लगता है सोनी पिक्चर के थ्रू ही अप्रोच किया गया हो रणवीर को कि यार मुकेश खन्ना देखो नहीं मान रहे हैं, तुम एक बार बात करो। क्योंकि शायद सोनी पिक्चर रणवीर को ही लेना चाहती थी, और एक बढ़िया चैन था। वो बंदा एक्शन और कॉमेडी दोनों में अपने आप को साबित कर चुका है। तो शक्तिमान और गंगाधर के रोल के लिए वो परफेक्ट था। पर मुकेश खन्ना है। अब वो न्यूड पिक्चर शूट कर रहा है तो वो खिलजी जैसा रोल कर रहा है। अरे यार, वो रोल कर रहा है, वो रियल में खिलजी थोड़ी ना है। तो आपको एक एक्टर की परिभाषा ही नहीं पसंद, वो पता है, तो क्या आपसे उम्मीद करें? अच्छा, वो बंदा इनके ऑफिस में गया, 3 घंटा समय दिया, 2.5-3 घंटे आपको मनाया, आप नहीं माने, उसके बाद आपने रात में ही फोन करके, मतलब सॉरी, ऑनलाइन आके ये कह दिया कि नहीं, मैं रणवीर को पास नहीं करा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुकेश खन्ना मान गया, तो उन्होंने तुरंत ही सफाई दे दी कि मैंने बोला वो एक्टर बढ़िया है, पर मैं शक्तिमान के रोल के लिए उसे पास नहीं किया हूँ। ठीक है, ये बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। उसके बाद जितने, अच्छा, लोग पूछ रहे हैं, आप उसे उस सवाल को ही कैंसिल कर सकते हो, पर नहीं, आपने इस चीज को आज तक वो भुना रहे हैं। मैंने रणवीर को 3 घंटा अपने ऑफिस में बैठाया। रणवीर ने उसके बाद इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, ना किसी ने सवाल किया, ना उन्होंने कोई जवाब दिया। वो बंदा लाइफ में आगे बढ़ गया। अब भाई, एक्टिंग शायद मैं बड़ी बात बोल दूं, पर आपने जो मुकाम पाया आज, कहीं नहीं कि एक्टिंग के मामले में, भाई उम्र में आप उससे बहुत बड़े हैं, पर एक्टिंग के मामले में वो बंदा बहुत आगे निकल चुका है। खिलजी से लेकर अब बाजीराव मस्तानी तक फिल्मों की आलोचना हुई होंगी, पर उसकी एक्टिंग की सबने तारीफ की। वो बंदा बढ़िया एक्टर है, अभी उसकी धुरंधर भी आ रही है। पर तो जो मुझे इनके इंटरव्यूज से लगा, जितने भी इंटरव्यूज मैं देख रहा हूँ, मुझे यही फील हो रहा है, ये बंदा खुद नहीं चाहता कि शक्तिमान दो मूवी बने। इनका जो मुझे फील हुआ, माइंड ये था, जो बीच में आपने देखा भी कि शक्तिमान की गेटअप में ये आ गए थे, शायद ये कुछ रजनीकांत जैसा करना चाहते थे। आज के एआई का जमाना है कि अब इनके इंटरव्यू सुनो। अब इन्होंने जो अभी इंटरव्यू कहा था, इसमें इन्होंने कहा कि मैं खुद कहीं ना कहीं शक्तिमान को होल्ड करके रखा हूँ। वो तो चाह रहे मूवी बने, पर मैंने खुद, क्योंकि मुझे स्टार पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे कास्ट नहीं समझ में आ रही है। आप कास्ट करोगे तब ना समझ में आएगी। आप शाहरुख को नहीं लोगे, सलमान को नहीं लोगे, अजय को नहीं लोगे, चलो ठीक है, इनकी एज हो गई है। रणवीर क्या करा खराबी है रणवीर कपूर या रणवीर सिंह में? आप हर कैरेक्टर को ही आप जब वो कर दोगे, आप ऑडिशन में नहीं ले रहे हो। और सोनी पिक्चर जब इतना बड़ा बजट है, मैं सुन रहा हूँ 3 पार्ट में ये मूवी बनेगी, इतना लंबा चौड़ा बजट है, तो वो भी चाहेगा ना कि एक बड़ा चेहरा स्टार हो फिल्म में। आप चाह रहे हो न्यू कमर रहे, न्यू कमर क्यों लेगा? कहीं ना कहीं जो पूरी इनकी नौटंकी है ना, ये बंदा खुद शक्तिमान, क्योंकि भीष्म पितामह से ये फेमस हुए। ये खुद अपने इंटरव्यू करते हैं, जब बीजेपी के टाइम पे ये कैंपेन करते थे तो लोग कहते थे वो बूढ़ों का भीष्म पितामह, बच्चों का शक्तिमान। अच्छी बात है भाई, आपने एक वो मेहनत थी आपकी, वो आपने एक मुकाम पाया, सबने उसे सपोर्ट भी किया, अच्छा था। पर आप उसी चीज को सोचोगे जिंदगी भर मैं भुनाता रहूं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। ये बंदा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि शक्तिमान के रोल में कोई और आए, और अगर वो हिट हो गया, अगर लोग शक्तिमान के नाम से उसे पसंद करने लगे, तो इनकी जो इतनी दिन से माहौल चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और यही डर इनका ये है कि ये शक्तिमान कभी नहीं बनने देंगे। जब तक ये है,
या जब तक पूरी कॉपीराइट्स इनके हाथ में है, शक्तिमान मूवी कभी नहीं बन पाएगी। कि ये बंदा किसी को फाइनल ही नहीं करेगा। और कहीं न कहीं शायद लास्ट डिसीजन इन्हीं के हाथ में है कि जब तक ये अप्रूव नहीं करेंगे। अच्छा, सोनी पिक्चर्स के साथ ये भी था कि भाई हम आप मूवी अपने मन से आपकी राय लेंगे। इस पे भी इनको ऑब्जेक्शन, इन्होंने खुद बोला है कि नहीं, आप मेरी राय लोगे तो आप करोगे अपने ही मन का, तो क्या मतलब है? तो क्यों नहीं करेंगे भाई? पैसा वो लगा रहा है आज के आप पुराने दौर के हिसाब से क्या शक्तिमान में कमियां नहीं थी? आप हर इंटरव्यू में आप कहोगे कि मैंने 200 एपिसोड्स ऐसे बनाए जिसमें बच्चों को मैंने सीख दिया, बच्चे उसके बाद दूध पीने, हाँ उसके पहले तो बच्चे दूध ही नहीं पीते थे, आपके कारण दूध पीने लगे, आपके कारण प्लस करने लगे, सब कुछ तो आप ही के एपिसोड से सीखे। आप ये क्यों नहीं बताते हो कि शक्तिमान के ड्रॉबैक भी हुआ था? एक बच्चे बालकनी से गोल गोल करके घूम के कूदने लगे थे, गिरने लगे थे, चोट लगने लगी थी, ये बात तो कभी आप नहीं कहते हो। तो ऐसा नहीं है कि शक्तिमान ने भी मिसगाइड नहीं किया था, बच्चों ने थोड़े मिसगाइड हुए थे, पर हाँ फिर आपने एक बढ़िया एपिसोड्स निकाले, बच्चों को सिखाया, वो अच्छी चीज थी। लास्ट के मुझे हमारे 1 घंटे के एपिसोड में 45 मिनट का एपिसोड हो गया था, 15 मिनट 15 मिनट 10 मिनट लास्ट में शक्तिमान कोई ना कोई सीख बच्चे को देते थे। तो ये सब आपने शुरू कब किया? आपने स्टार्टिंग से नहीं, आपके पहले एपिसोड से ये सब नहीं था? आपने जब देखा कि हाँ बच्चे थोड़े से मिसगाइड हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे बालकनी से गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रही, तब आपने एक सीख शुरू की। अच्छी चीज थी, पर आप ये कहो कि आपके सीख की वजह से उस जो युवा था या उस समय के जो बच्चे थे, तभी वो सही स्थिति में आए या फिर एक सही राह पे चले, वरना वो सब भटके हुए थे। तो आज आप शक्तिमान से भी इसलिए रहना चाहते हो कि आपको बच्चों को सही राह पे ले जाना। जनरेशन बदल गई है साहब, अब तो लोगों की सोच भी बदल रही है, आप वही सोच के साथ चलना चाहते हो। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक इस बंदे के हाथ में, मुकेश खन्ना जी के हाथ में सब कुछ है, शक्तिमान कभी नहीं बनने पाएगी, क्योंकि ये बंदा कभी बनने ही नहीं देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये मेरी राय है, अगर आपकी इससे जुदा है, अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हो तो मुझे कमेंट में बताना, या आपकी राय कुछ और है तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। ओके, बाय।